हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो इसमें कुल मिला के 20 क्वेश्चन हैं और जिसमें यूपी जीके का है और कंप्यूटर का है और यूपी से जो रिलेटेड योजनाएं हैं उससे भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। तो इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो करवाया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें। तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा रखा गया है ना। तो जिस हिसाब से आजकल यूपी ट्रिपल एस सी पूछ रहा है, जिस मॉडल का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो इसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि पेपर में सब हाई लेवल की आता है ना। आसान भी आए हैं और कठिन भी आए हैं। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, आसान से शुरू करते हैं और हाई लेवल तक चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, पूरा नाम क्या है, किस CIMAP, इसका जो हेड है, मतलब कहाँ है हेडक्वार्टर, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। तो पहला ही राजधानी मिल गया आपको। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा आप सबको रिवाइज कर देते हैं कि लखनऊ में क्या क्या है ना। तो क्योंकि लखनऊ बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं पर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है और जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1940 में। ठीक है, और लखनऊ में ही नवाब वाजिद शाह अली शाह प्राणी उद्यान है ना, जो जिसे बोल सकते हैं चिड़ियाघर, है ना। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ठीक है, और क्या लखनऊ से प्रसिद्ध है, आप सब बताइए। एग्रो पार्क भी लखनऊ में है। ठीक, और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, देश का 5वां मेमोरी लैब कहाँ पर बना है, लखनऊ में बना है। ठीक, तो ये सब देखिए लखनऊ से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी है और KD सिंह बाबू स्टेडियम भी यही है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान कहाँ, लखनऊ में, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1996 में हुआ था। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ठीक, तो ऐसे लखनऊ से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय भी लखनऊ में है। तो लखनऊ से ये सब बातें आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। यह औषधि एवं सुगंधित पौधों के अनुसंधान और विकास में कार्यरत एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा किला मौर्य काल के समय से जुड़ा हुआ माना जाता है ना। ये जो चुनार का किला है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ऐसा माना जाता है इसका जो समय था ना, अशोक के समय से रिलेटेड था। तो चुनार का किला कहाँ पर है, सबसे पहले आप सब स्थान जान लीजिए, मिर्ज़ापुर में, है ना। एक ऐतिहासिक किला जिसे अशोक के काल से जोड़ा जाता है ना। यह बाद में शेरशाह सूरी और मुगलों के नियंत्रण में भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था, 16 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, IAS PCL नीट JEE, है ना, कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसको सरकार क्या करता है, फ्री में कोचिंग प्रदान करता है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। और जो प्रतियोगी छात्र होते हैं ना, उनको टैबलेट लैपटॉप भी देता है सरकार पढ़ने लिखने के लिए। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, तो देख लीजिए, सिविल कोई भी परीक्षा हो उसके निःशुल्क कोचिंग करवाता है ना। देख लीजिए, चाहे IAS PCL नीट JEE एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी भी हो, उसका भी आप तैयारी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा,
HTTP एक होता है, आपको बता रहे हैं, एक आपका होता है HTTP, एक होता है HTTPS, है ना। तो दोनों में सिक्योर कौन रहता है? ये वाला आपका सिक्योर रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यस जुड़ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना। ये डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। और FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP बता दिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और POP का पूरा नाम क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, मतलब वर्जन 3 होता है। अच्छा, IMAP और POP ये दोनों क्या करते हैं ना, मैसेज को रिसीव करने के लिए प्रयोग होते हैं, जबकि SMTP ईमेल को भेजने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? C। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। SMTP का पूरा नाम आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और IMAP और POP3 ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? अच्छा, जब हमारा सिस्टम, आप सबका सिस्टम जब बूटिंग करता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन क्या होता है? B, ठीक है। तो बायोस का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर का फर्मवेयर है, ठीक है, जो हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो IPv4 होता है ना वो 32 बिट का होता है। एक होता है IPv6। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, है ना। जो 6 होता है ना, इसी का नया वर्जन है, 4 का नया वर्जन है। ये होता है 128 बिट का, 6 वाला होता है 128 बिट का, और 4 वाला कितने बिट का होता है? 32 बिट का, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन है कि IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है ना। इसके कुल कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, 1 से लेकर 256 तक इसमें संख्याएं ऐड कर, मतलब संख्याएं होती हैं। किस प्रकार की मेमोरी अस्थायी होती है और कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा हट जाती है? हट जाती है मतलब मिट जाती है। तो रैम कौन सा मेमोरी होता है? अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। मतलब जब तक बिजली रहेगा तब तक डाटा रहेगा, जैसे बिजली कट हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो इसलिए रैम को क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी। रैम का पूरा नाम याद होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसी मेमोरी है? अस्थायी, है ना। जैसे कंप्यूटर बंद होता है वैसे डाटा क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? UPGK से है। कालिंदी कुंज बैराज किस नदी पर बना है? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, कालिंदी किसका नाम होता है? किस नदी का नाम है? यमुना नदी का। तो जाहिर सी बात है यमुना नदी पर बना होगा ना। तो किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? B। तो ये कहाँ पर बना है बैराज? नोएडा और दिल्ली के बीच में बना है। और जो गौतम बुद्ध नगर में जो ओखला पक्षी विहार है ना, इसी बैराज के पास है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि USB 3.0, है ना, अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कितना होता है? तो 5 Gbps, मतलब 5 गीगाबाइट पर सेकंड होता है स्पीड इसका। ऑप्शन क्या बन जाएगा? B। अच्छा, इसका जो दूसरा वर्जन था उसका स्पीड कितना है? तो देख लीजिए, IPv3 का जो स्पीड है 5 Gbps, और USB 2.0 का स्पीड कितना होता है? 480 Mbps, मतलब मेगाबाइट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एक कहाँ पर है? मेरठ में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? B, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अब यहाँ से थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाई लेवल, है ना। तो कह रहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध माता टीला बांध है, जो बेतवा नदी पर बना है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डैम ये नहीं है ना, कौन सा है? रिहंद।
तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, सोनभद्र जिले में, बिल्कुल बात सही है। और किस नदी पर बना है, रिहंद, है ना, तो दूसरा तो सही है। तीसरा देख लेते हैं, रिहंद बांध चंबल नदी पर बना है, नहीं, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है, वो भी कहाँ है, सोनभद्र में। तो तीसरा भी गलत हो गया। तो आपसे पूछा गलत कौन सा है, तो गलत पहला नंबर था और तीसरा नंबर, तो पहला और तीसरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, तो ऐसे गहराई से आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन सोनभद्र में, बिल्कुल बात सही है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। और सबसे ज़्यादा जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है, ठीक है, ट्राइब जिसे बोलते हैं। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बताइए। देखिए जो स्टेटमेंट दूसरा है ना, बहुत गहराई से पूछा है, आप सब खुद सोचिए। अब तब तक हम तीसरा बताते हैं। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, बताइए कौन सा सही है। तो पहला तो सही है, चलिए आप सब बता लिए होंगे। दूसरा देखिए, दुधवा, अगर ये पूछता खाली कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, तब तो बात सही रहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो भी कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। लेकिन ये नहीं पूछा कर एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जो कि बात गलत है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो कुल 4 टाइगर रिजर्व है ना, जबकि एक अगर सोहेलवा देव को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएगा, बट अभी वो प्रोसेस में है, तो अभी कितना बताएंगे, 4 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और करतनिया घाट कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में नहीं है, बल्कि कहाँ है, बहराइच जिला में है। तो दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, केवल कौन सा सही है, ए ऑप्शन 1। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट, करतनिया घाट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में, ठीक। और अगर आपसे और अंदर पूछे तो मिहीपुरवा तहसील में है, जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। इसका एरिया की बात करें 400.6 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1975 में। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, पूछा जाएगा कि टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 1987 में। कथनों पर आपको पहचान करना है, देखिए कंप्यूटर से। कह रहा कि रैम अस्थायी मेमोरी है, बिल्कुल बात सही है। अस्थायी होता ना, जो कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा मिट जाती, बिल्कुल बात सही, अभी ऊपर भी डिस्कस किए थे। कह रहे कि रोम में स्टोर किया गया डेटा बदला जा सकता है, बिल्कुल गलत है। देखिए रोम का पूरा नाम ही होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब खाली इसमें डेटा को आप पढ़ सकते हो, है ना, चेंज नहीं कर सकते हो। तो दूसरा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे मेमोरी प्रोसेसर की गति को बढ़ाने में मदद करती, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, सबसे जो स्पीड वाला मेमोरी है, कौन सा मेमोरी है, रजिस्टर। उसके बाद किसका नाम आता है, कैसे मेमोरी का। तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा आप सबको लग रहा होगा लेवल का, है ना, जैसे आजकल पेपर में आ रहा है। कह रहा कि HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जो डेटा इंक्रिप्शन प्रदान करता है। अच्छा, अभी ऊपर इसको डिस्कस कर दिए था ना। एक होता है HTTPS, ये वाला होता है सुरक्षित, जो डेटा को इनक्रिप्ट करता है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत, है ना। अब देखिए, अभी आपका जो पिछला पेपर हुआ था ना, प्रीवियस पेपर, इसमें पूछा जाता है SSD से भी और HDD से। कह रहा कि SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज होती, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि IPv6 IPv4 की तुलना में बड़े एड्रेस स्पेस को सपोर्ट करता है, बिल्कुल बात सही है। और IPv6 कितने बिट का होता है, 128, और ये कितना होता है, 32 बिट का होता है। IPv4 का नया वर्जन है IPv6। तो तीसरा सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। पहला क्या था, पहला गलत था ना।
तो देखिए जो सिक्योर वाला होता है ना, HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसमें खुद सिक्योर लग गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। बिल्कुल बात सही है ना। कब स्थापना हुआ था? 1975 में। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वाराणसी में स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी संस्कृत विश्वविद्यालय है। एक गलत है ना। जो बनारस में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, किसके नाम पर है? संपूर्णानंद के नाम पर है ना, कि संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बनारस में। तो दूसरा तो गलत है, क्योंकि गांधी जी के नाम पर बोला है। तीसरा क्या क्वेश्चन, कह रहा है कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, करक की स्थापना 1920 में हुआ था। बिल्कुल बात सही है। और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। बिल्कुल बात सही है ना, जाना माना स्कूल है ना। तो दूसरा भी सही था, देख लेते हैं। नहीं, पहला सही है और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। वाराणसी में जो संस्कृत विश्वविद्यालय ना, संपूर्णानंद के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण 1985 में लॉन्च हुआ था। बिल्कुल बात सही है। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स प्लेटफार्म है। बिल्कुल बात सही है। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री में अवेलेबल हो, है ना। और जावा एक कंपाइलर आधारित भाषा है, जिसे इसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती। ये भी बात सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल करेक्ट, ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक। तो कब विंडोज लॉन्च हुआ था? 1985 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। बिल्कुल बात सही है ना। और दूसरा क्या कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो जो झांसी था ना, लक्ष्मीबाई जी का कर्म स्थली है झांसी। इनका जन्म बनारस में हुआ था। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोका है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, जो अभी पेपर में होता, कभी उनके पत्र, उनका जन्म स्थान है ना, पेपर में आया था, बहुत सारे पेपर में देखा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आप सबके लिए वीडियो लाएंगे, जिसमें 1857 की क्रांति और जो लेखक अच्छे अच्छे हैं ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन जल्दी लेकर आएंगे, जिससे आप सबका एक भी नंबर इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर देखिए, पहला भी सही है और कौन सा सही है? तीसरा। तो एक और